पूरे शास्त्रों का निचोड़ आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूँ, लेकिन आदमी तो भभूत के चक्कर में है। भभूत ले आए, गुरिया पहनने, सब रट्टा दूर। गुरियन से भभूत से रट्टा जाता है। मुनि से बंसुन जो विध लिखा लीलार, विधाता ने जो लिख दिया है वो मिटने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी करें आप। तो हमारे यहाँ सूरदास जी कह रहे, भाभी काहू से नाही टरे। भाभी, भाभी माने भाभी, होनहार, अच्छी या बुरी। भाभी जो भाग्य में लिखा है, मुकद्दर में लिखा है, भाभी काहू से नाही टरे। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरे। हम लोग लगई कहाँ रहे आजकल के पत्रा वाले? हाँ बोलो ईमानदारी से। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरे। सूरदास जी कह रहे, अरे मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरे। लेकिन पिता मरण सिया हरण राम वन में अति विपत्ति परे। भाभी काहू से नाही टरे। अर्जुन के हरि हितु सारथी। हितु माने हितैषी, मित्र, सखा, प्रमुख आदमी कौन है अर्जुन के? भगवान कृष्ण ही है, हेरे गेरे तो नहीं है। लेकिन अर्जुन के हरि हितु सारथी तो बन बिचरे। अर्जुन के हरि हितु सारथी तो बन बिचरे। और सभा माज द्रुपद सुता को दुशासन चीर हरे। भावई काहू से नाही टरे। हरिश्चंद्र से दानी राजा सो घर नीच चरे। हरिश्चंद्र से दानी राजा सो घर नीच चरे। देश छाल परदेस उधावे तो पाछ फिरे। बाबई काहू से नाही टरे। तीन सूरदास तीन लोक तीन भुवन में। सूरदास जी कह रहे हैं कि ये भाभी जो है मिटने वाली नहीं। अब अगर हम कथा को यहीं बंद कर दें तो कल से आधे जने अरे महाराज जो अब तुमने पूरा सार कह दो महाभारत रामायण गीता को, जो भाभी होने वो वही कहो रट्टे में पड़े। हाँ तो कथा का रिएक्शन होगा। अगर यही कथा को विराम दे दें तो जो है और बढ़ा चढ़ा के कह देते तो 4 बज जाते। हमने चौपाई आपसे निवेदन की, सार की बात निवेदन की। जो मुकद्दर में लिखा हुआ महाभारत, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, रामचरितमानस, सबका निचोड़ ये है जो है कि जो हमारे भाग्य में लिख दिया है कर्मों के अनुसार विधाता ने सुख और दुख, लाभ और हानि वो होके रहेगा, मिटने वाला कोई नहीं है। तो अपने ऊपर जो है असर पड़ सकता है। महाराज जब भाभी जो है भाभी मिटती नहीं है तो फिर हम काय को पूजा पाठ जो है भागवत राम कथा सुने तो उल्टा असर पड़ेगा। तो अभी आप सुन रहे थे भाभी काहू से नाही टरे। दूसरा उसका पक्ष है भाभी मेट सके त्रिपुरारी। भाभी मेट सके त्रिपुरारी। शंकर भगवान भाभी को मेट सकते हैं। और हमारे कक्काजू महाराज श्री हनुमान जी महाराज, बेगे हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हम। अब संकट नहीं मिटतो तो बाबा तुलसीदास जी प्रार्थना कर रहे, हम लोग भी प्रार्थना कर रहे। बेगे हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। ओ को नहीं जानत है जग में स्वामी संकट मोचन नाम तिहारो। भाभी को भगवान शंकर, कृष्ण भगवान, श्री हनुमान जी, शंकर जी, गुरुदेव भगवान, संत महात्मा भाभी को मेट सकते। और क्या मेट सकता? मंत्र महामणि विषय ब्याल के। मंत्र महामणि विषय ब्याल के। मेटत कठिन कुअंक भाल के। हाँ, रामचरितमानस की कथा, भागवत की कथा, गीता रामायण की कथा, परमात्मा का नाम ये भाग में जो लिख दिया है उसको मिटा करके अगर बुरा लिखा है तो अच्छा बन जाता है। मंत्र महामणि
विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। माथे पे हाथ में जो रेखाएं पड़ी हुई हैं वो बदल जाती हैं, ऐसा नहीं है। भगवान के नाम में, भगवान की कथा में वो दम है कि मंत्र में जो है माथे पर लिखी हुई रेखाएं बदल जाती हैं। अब इसका एक उदाहरण देना पड़ेगा, किसकी बदली। तो एक पुराण की कथा मैं 5 मिनट में कहने का प्रयास कर रहा हूं। पुराण का नाम बाद में बताऊंगा। एक पंडित जी ने शंकर भगवान की आराधना की। शंकर जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि शंकर जी की पूजा के लिए आपको बाजार में नहीं आना। धतूरे के गट्टा ले, कौआ के फूल ले, एक लोटा हैंडपंप को जल चढ़ा दे बरम। ये लिखा हुआ रामायण में। आशुतोष सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शंकर तपस्या की। उन्होंने कहा बोलो वरदान। पंडित जी ने कहा वरदान एक पुत्र प्राप्त हो जाए, एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। शंकर जी ने कहा कपूत चाहते हो कि सपूत? हाँ, कौन सा पुत्र चाहते हो, कपूत चाहते हो कि सपूत? पंडित जी ने कहा जब तो पंडितानी से सलाह करके बता दे महाराज। हाँ, तो भाई तो ठीक, कल बता देना। पंडित जी पहुंचे घरे, पत्नी से सलाह की, शंकर जी ने वरदान देने के लिए तैयार हो गए। भगवान की बड़ी कृपा भोले बाबा की। अब समस्या ये बिध रही है कि शंकर जी ने कहा है अगर सपूत चाहते हो तो उम्र उसकी होगी 100 साल। कपूत चाहते हो तो उम्र होगी 100 साल। अगर सपूत चाहते हो तो उम्र होगी 5 साल। अब असमंजस इस बात का था कि सपूत बच्चे की आयु होगी 5 वर्ष की और कपूत की होगी 100 साल की। पत्नी ने, पंडित जी ने रात भर विचार गुना उधेरी की, सलाह की। उन्होंने कहा दुष्ट संग जन दे ये विधाता। 4 शत्रु परिवार के हैं चाणक्य नीति में। अब उधर हम जा नहीं रहे, थोड़ा संकेत में समझ लो। 4 शत्रु परिवार में होते। वो जो है पिता शत्रु है, यदि संतान पर कर्जा छोड़ जाए। सावधानी से सुन ही लीजिए, बुरा लगे तो लग जाए। वो पिता शत्रु होता है जो लड़के पर कर्जा छोड़ जाए और 10-5 बीघा जमीन बेच जाए पिताश्री की, अपने पिता की। हाँ, नंबर 2 वो जो है पुत्र शत्रु है, जो पिता की जो है जितनी स्थिति है, परिस्थिति है, बाको बंटई ढार कर दे, सोपड़ा साथ बेनामी ठोक बैठे मकान को, घर को, दुकान को। समझ लूंगा। हाँ, तो इस प्रकार से 2 शत्रु है। वो 2 नहीं कह रहे हम, थोड़ी बहुत बचाए रहने पर सालू कथा भाई तो इंसाली बता दें, मतलब हासिल क्या हुआ। तो आप वही लौटे जो है बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि बरो भलो बास नरक करता था, लेकिन दुष्ट संग जिन देय विधाता। दुष्ट संग जिन देय विधाता, मेले कपड़ा कर्जयुत ओ घर में उल्टा नार। ओ लड़का हो ये कपूत तो नरक के लक्षण 4 सियावर रामचंद्र कीजे। नरक यही है, मरने के बाद में कौन ने देखा नरक, यही काम चकाचक। हाँ, तो आइए तो सलाह करी। आखिर का निर्णय ये हुआ कि अगर कपूत तो बंटा ढार कर देगा, 80 सालों में रोटी करने पार है, इसलिए एक काम करो सपूत मांगो। पंडित जी ने कहा उम्र 5 साल की, के भले ही हो 5 साल की, लेकिन पहुंचे शंकर जी के पास में। शंकर जी से कहा हमारा सपूत पुत्र चाहिए। शंकर जी ने कहा एवं मस्तु, उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। श्रोता महानुभाव, 5 साल में 3 दिन कम रह गए। जब बच्चा की आयु में, एक कथा है मंत्र महामन विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, राखे गुरु जो को विधाता। भगवान नाराज हो जाए, गुरु बचा सकते हैं, संत बचा सकते हैं, हनुमान जी महाराज बचा सकते हैं, शंकर जी बचा सकते हैं। आज जो है 3 दिन बकाया रह गए। 5 साल की अवस्था पूरी होने वाली थी बच्चे की, 3 दिन शेष रह गए। अब कितना दुख पंडित पंडितानी। उन्होंने कहा कि अब तो 3 दिन रह गए, चलो जो है तीर्थ यात्रा कराएं और जो है किसी तीर्थ में जो है 3 दिन बीत जाएं। बच्चे को साथ में लेकर के पंडित पंडितानी दोनों महानुभाव चले। उधर से सप्तऋषि आ रहे थे।
हाँ, गौतम अत्रि जमदग्नि विश्वामित्र वशिष्ठ भरद्वाज कौशिक 7 सप्तऋषि उधर से आ रहे थे। इधर से पंडित जी अबोध बालक को 5 साल का, जिसकी उम्र में 3 दिन बकाया, लेकर के जा रहे थे। और जैसे ही सप्तऋषि आए तो पंडित जी ने अपने बच्चे को जमीन पर लिटा दिया कि बेटा दंडवत करो, लेट करके प्रणाम करो, इनके चरणों में माथा रख दो। माथा है बुद्धि का प्रतीक, हाथा है क्रिया शक्ति। अभी हम पैर छूने ही नहीं जानते, आशीर्वाद कहां से मिलेगा? पैर छूने का सिस्टम नियम ये है, हम उल्टे हाथ करें। माता मैंने ध्यान से सुनो, ये उल्टे हाथ करें, दायां हाथ छूने वाले के दाएं पैर पर जाए, बायां हाथ बाएं पैर पर जाए, माथा दोनों हाथों के बीच में हो, तब जो है प्रणाम माना जाता है। वो आज का महाराजा ने कही आशीर्वाद धरे करप को गट्ठा, आशीर्वाद में रहो। बोलो आपको मैं निवेदन करना चाहता हूँ श्रोता महानुभाव का, जो है बैंक बैलेंस है आशीर्वाद का। आइए प्रसंग पर मैं निवेदन कर रहा था, आज 5 साल के अबोध बालक को संत महात्माओं के चरणों में डाल दिया, लिटा दिया। चेहरे पर उदासी थी पंडित जी के। बच्चा ने जैसे चरणों में माथा रखा, सप्तऋषियों ने कहा आयुष्मान भव, चिरंजीवी रहो। पंडित जी डिडकार देके और रोने लगे, और ज्यादा रोने लगे। सप्तऋषियों ने कहा आप रो रहे हो, मैंने तो अच्छा आशीर्वाद दिया है, आयुष्मान भव चिरंजीवी रहो। पंडित जी ने कहा महाराज इसलिए दुख हो रहा है, आंसू आ रहे हैं। आज तक संतों पर विश्वास था। विश्राम सागर की चौपाई है, मोरू बचन चय पर जय फीका, संतो बचन पत्थर की लीखा। ये भगवान विश्राम सागर में कह रहे। मेरी बात भले ही झूठी हो जाए, लेकिन संत की बात पत्थर की लाइन है, पत्थर की लकीर है, वो मिटने वाली नहीं है। रामचरितमानस में भी भगवान कह रहे मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक। तो आज हमें दुख इस बात का और ज्यादा हो रहा है कि आज से संतों की बात जो है झूठी हो जाएगी। लोग कहेंगे संत भी गपसड़ा का ठोक रहे, आजकल जैसा जैसे हम लोग ठोक रहे। हाथ देख करके कहते तुम्हारे तो भाग्य में लिखा है, पैसा तो खूब आता लेकिन खर्च हो जाता। हाँ महाराज, खर्च सभी को हो रहा, 6 मोबाइल घर में, आलू पहुंच रहा हो कहाँ, शक्कर के भाव का चल रहे, सबको खर्च हो रहा। मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रोता महान भाव, आज जो है पंडित जी ने जैसे ही कहा कि हे महाराज इसकी उम्र में तो 3 दिन बकाया, वो आपने कह दिया आयुष्मान भव चिरंजीवी रहो। सप्तऋषियों की आज की भाषा में बीपी हाई, घबराहट, बोले विधाओ विद गो। हाँ विधाओ विद गया। अभी आप सुन रहे थे, राई घटे न तिल बढ़े, पत्ता टूटो डाल से डाल कहत मिल खाए, अब की बिछुड़े कब तुम कम मिल हो गए आए, पत्ता बोलो डाल से तू काहे बिल खात। वो इस जग की यह रीत है, एक आवत एक जात, दाता हूँ मही पे माल दाता आदि आदि। तो अब जो है सप्तऋषियों ने कहा कि अब तो विधाओ विधो, लेकिन उन्होंने सप्तऋषियों ने सलाह की फिर भी प्रयास करना चाहिए। इस कथा का मतलब है हम लोग होपलेस न हो। काऊ ने कह दी तुम पे 7.5 चल रहा हो, बोलो वो तो बीपी उनकी वैसे हाई थी, अब डबल हाई हो गई। हाँ हाँ 7.5 चल रहा हूँ, अरे चलेंगे 7.5 को 28 चलो जो है चले। मैं निवेदन कर रहा था आज सप्तऋषियों का प्रयास करना चाहिए, हारिए न हिम्मत विसारिए न राम। सप्तऋषियों ने एक कहा एक काम करो पंडित जी, तुम बच्चे को हमें दे सकते हो। अरे महाराज आप ही का है, हमें से लोग कहते तुम्हारा आप ही का मकान है, आप ही की दुकान है। हाँ तो सप्तऋषियों से पंडित जी ने कह दिया महाराज आप ही का बच्चा है, आप ले जाओ। सप्तऋषि उस बच्चे को लेकर के ब्रह्मलोक में गए, जो भाग बनाते हैं विधाता। ब्रह्मा जी भी समाधि में बैठे हुए थे। अब एक दिन चला गया, रास्ते में 2 दिन शेष रह गए। सप्तऋषियों ने बच्चे को ब्रह्मा जी के चरणों में आगे लिटा दिया, बेटा लेट करके दंडवत करो। थोड़ी देर के बाद में ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी। 4 प्रकार से कृपा होती है, नेत्रों के माध्यम से, नंबर 2 मन से, नंबर 3 शरीर से। मैं निवेदन कर रहा था जैसी ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी, बच्चे पर अबोध बालक प्रणाम कर रहा है। अब ब्रह्मा जी ने कह दिया आयुष्मान भव चिरंजीवी रहो। सप्तऋषि ने कहा बलाए जुम में, जब ऊपर ही से झूठा तो नीचे हो जाए झूठा का बड़ी बात।
हाँ, जब ब्रह्म ही झूठा है तो सप्तऋषि हो जाए झूठा तो कोई बात, मुस्कुराहट आ गई सप्तऋषियों की। ब्रह्मा जी ने कहा बात क्या है, क्यों यहाँ आए हो, कैसे मुस्कुरा रहे हंस रहे हो। सप्तऋषियों ने कहा महाराज हम तो झमेले में पड़ ही गए थे, जब बच्चा की उम्र में केवल 2 दिन बकाया है और आपने आशीर्वाद दे दिया, राई घटे न तिल बढ़े। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को डांटते हुए कहा तुमने झमेले में क्यों पड़ा। बोले महाराज हमने कुछ कहा नहीं था, बच्चे को केवल प्रणाम कराया है, आप ही ने कह दिया जो है कि आयुष्मान भव चिरंजीवी रहो। ब्रह्मा जी ने कहा ये विभाग हमारा नहीं है, हाँ हमने तो जो लिख दिया वो लिख दिया, अब वो मिटने वाला नहीं है। सप्तऋषियों ने कहा कोई जुगाड़ है, कोई युक्ति है, कोई उपाय है। ब्रह्मा जी बोले युक्ति एक ही जगह चल सकती है, हाँ ये शंकई भूदर सुता देवा पगा मस्तके भाले भाल विदुर गले च गरलम यस्तो रसी ब्याल राट सोयम भूत विभूषणम सुरबरम मायाधिपम सर्वदा सर्व सर्वगता श्री शंकरम पातुमाम भाभी मेटे सकैत्र पुरारी। केवल करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम भोले बाबा के अलावा कोई इसको जो है मेटने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी बोले विधाओं में हम विधे, एक काम करो बच्चा को लेकर कैलाश पर्वत पे चलो। ब्रह्मा जी बच्चे को लेकर के एक पुराण की कथा है, हाँ क्योंकि हमारी कथा को नगद कथा कहते हैं, नगद कथा का लिखी हुई कथा, हाँ। तो अब जो है ब्रह्मा जी बच्चे को लेकर के सप्तऋषियों के साथ में पहुंचे। करालम महाकाल कालम जो है भगवान शंकर की नमामि ईशान निर्वाण रूपम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय साधना की। आखिरकार सप्तऋषि थे, ज्यादा भजन करने की आवश्यकता उनको नहीं थी। तो आज जो है बच्चे को जाकर के शंकर भगवान समाधि में विराजमान थे, जाकर के बच्चे को सामने लिटा दिया जिसकी आयु में 1 दिन बकाया। और शंकर जी की जैसी दृष्टि पड़ी तो शंकर जी ने कह दिया आयुष्मान भव चिरंजीवी रहो अजर अमर हो। भाई किसी को आप प्रणाम करेंगे ना बनो बड़ी संसार में, जो न नबे सो नीच ओ धाराते पर्वत कटे खड़ो गूंदरा बीच। एक गूंदरा घास नदियों में होती, नर्मदा किनारे होगी, तो बड़े बड़े वृक्ष बरसात में कट करके बहे चले जाते हैं पानी के साथ में, लेकिन गोंदरा घास जैसी धारा आई नदियों में बाढ़ आई वो नीचे झुका, बाको बाल बांका नहीं हुई। कितना भी पानी ऊपर से निकल जाए। बहुत अच्छी चर्चा माँ बहन बेटियों ध्यान से सुनो। न बनो बड़ी संसार की जो न नबे सो नीच ओ धारात पर्वत कटे खड़ो गूंदरा बीच। अरे दादू जग में यूं रहो ज्यों धरती में दूब और बड़ी घास कट जाते हैं रहे दूब की दूब। मैं निवेदन कर रहा था आप लोगों के सामने, वो आज देखो आप प्रणाम करने में बच्चा कर रहा नमः शिवाय। यमराज ने अपने दूतों से कहा बच्चे का समय आ गया, समय पूरा 1 दिन बीत गया, यमपुरी में उपस्थित किया जाए। यमराज के दूत आए, यमराज के दूतों ने जो है बच्चे को लेना चाहा, लेकिन शंकर भगवान का नमः ओम नमः शिवाय राम नाम में मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के भाभी मेट सकै त्रिपुरारी बिगहरो हनुमान महा आदि आदि। शंकर जी के जो है जैसे गणों ने यमराज के दूतों को मार मार करके पराजित कर दिया। यमराज के दूत पहुंचे यमपुरी में, बोले महाराज इस्तीफा ले ले, हमें ऐसी नौकरी नहीं करनी है। सोच समझ के तुम नहीं भेजा, वहां कुटने पड़ो और बच्चा को तो हमने ले ही नहीं पाओ। जैसे ही लेने लगे शंकर जी ने गणन ने मार मार के हमारी पूरी बेइज्जती की। यमराज भैंसे पर बैठे, यमराज का वाहन है भैंसा, भैंसे पर बैठ करके यमपुरी से यमराज पहुंचे कैलाश पर्वत पर। बोले महाराज हमारा भी इस्तीफा स्वीकार करो। बोले काहे कि महाराज पहले देते अधिकार फिर करते हो हस्तक्षेप। आज जो है उस बच्चे को कल यमपुरी पहुंचना था, लेकिन हमने अपने दूतों को भेजा, आपके गणों ने हमारे दूतों को मार मार करके उनको वापस कर दिया। शंकर जी ने कहा बात क्या है, आप क्या कहना है? अरे उस बच्चे की आयु 5 साल की थी, 5 साल कल पूरी हो गई। यमराज दमनगी से कह रहे, ये हमारा रजिस्टर बोल रहा, ये हमारी डायरी बोल रही है 5 साल उम्र कल पूरी, लेकिन तुम्हारे गणों ने हमारे दूतों को पीटा, बच्चा लगा हुआ नमः शिवाय। शंकर जी ने कहा यमराज महोदय ज्यादा नाराज मत हो, सोच समझ के काम करो, कितनी उस बच्चे की उम्र है? शंकर जी से पूछा शंकर जी ने, तो यमराज ने कहा 5 वर्ष।
शंकर जी ने कहा तुम्हारी लेखनी को कोई मिटा नहीं सकता, ब्रह्मा की लेखनी, लेकिन अंतर इतना पड़ रहा है, उस बच्चे की 5 वर्ष आयु है वो हमारी 5 वर्ष के बराबर है। जितनी हमारी 5 वर्षें हैं उतनी उस बच्चे की 5 साल की उम्र है। देखो अपना रजिस्टर, अब 3 साल पहले को पत्रा निकालो यमराज महोदय ने, 17,28,000 वर्षा, 17,28,000 सहसा, सतयुग रहत सकल सुर हर्षा। 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है, विश्राम सागर से बोल रहा, युग की जो है गिनती 17,28,000 सहसा, सतयुग रहत सकल सुर हर्षा। 12,96,000 त्रेता रहत सुखी संसारा, 8,64,000 द्वापर रहत समान, 4,32,000 सदा रहत कलिजान। 17,28,000 वर्ष का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 4,32,000 वर्ष का कलयुग। युग सहस्त्र जब बीतत जोई, 1,000 बार चारों युग निकल जाए तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। हाँ, चारों युग 1,000 युग सहस्त्र जब बीतत जोई, तब ब्रह्मा को एक दिन होई। चारों युग 1,000 वर्ष निकल जाए तब एक ब्रह्मा जी का दिन होता है, और चारों युग 1,000 बार फिर निकल जाए तब ब्रह्मा जी की एक रात होती है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का समय है 100 वर्ष, इनका भी समय है, हाँ इनका समय है 100 वर्ष ब्रह्मा जी का। कहाँ तक कहें, एक ब्रह्मा के समय में, अरे एक ब्रह्मा के समय में बीतत कल्प अनेक, ओ ऐसे ब्रह्मा 10 हुए तब शंकर को दिन एक। ऐसे ब्रह्मा 10 हुए तब शंकर को दिन एक। यमराज लगे जो है इकाई दहाई सैकड़ा अरब कंप्यूटर मोबाइल लैपटॉप फलानो ढिकानो, पूरी गिनती नहीं हो रही। शंकर जी की 5 साल को गुणी भाग नहीं हो रहा, सब फेल, XYZ फेल हो गए। माना धन मूलधन चक्रवर्ती, यमराज बोले महाराज आपकी 5 साल को हिसाब तो हमारे यहाँ लगा ही नहीं रहो, कितनी होती है। शंकर जी ने कहा नहीं लग रहा हो तो पर अजर अमर कर दो। हाँ, अगर हिसाब ही नहीं है यमराज तुम्हारी डायरी में, तुम्हारे पत्रा में, तो बच्चे को अजर अमर कर दो। वो लड़का मार्कंडे ऋषि हुए हैं, मार्कंडे पुराण की कथा है, 18 पुराणों में मार्कंडे पुराण है। मार्कंडे जी पहले 7 चिरजीवी थे, अश्वस्थामा बलिर्व्यासो श्री हनुमस्य विभीषणा कृपा परशुरामस्य चा सप्तैते चिरजीविना। ये 7 चिरजीवी है, अश्वस्थामा बलि व्यास जी आदि आदि श्री हनुमान जी महाराज, अश्वस्थामा बलि व्यासो हनुमत विभीषणा कृपा परशुराम सचा सप्तैते चिरजीविना। लेकिन उस दिन से 8वें हो गए मार्कंडे ऋषि। हाँ, ये मार्कंडे अजर अमर है। शंकर जी का